ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। पितृपक्ष का समय चल रहा है और नवरात्र शरद नवरात्र प्रारंभ होंगे आगामी 7 अक्टूबर से। 6 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या पितृविसर्जन और 7 तारीख से नवरात्र शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शरद नवरात्र की महत्ता क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा शुभ योग पड़ रहा है और क्या नियम संयम हैं और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से प्रतिपदा से लेकर के और नवमी पर्यंत 9 स्वरूप माँ के होते हैं। 9वां स्वरूप माँ का सिद्धदात्री का है और उस दिन पूजा के साथ में लोग जो 9 दिन व्रत रहते हैं उस दिन व्रत का पारायण नवमी के बाद करते हैं। इस बार जो शरद नवरात्र है बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ हो रहा है चित्रा नक्षत्र में और बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो करके शुक्रवार को इसका समापन होगा, यानी 7 तारीख को प्रारंभ होगा और 15 तारीख को दशमी के साथ माता का विसर्जन होगा। इस बार नवरात्र के दिनों की संख्या एक कम होगी, 8 दिन का होगा, जिसमें तृतीया और चतुर्थी का संयोग एक दिन पड़ेगा, यानी माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा और कूष्मांडा इनकी एक साथ एक दिन पूजा होगी। क्योंकि पितृपक्ष में इससे पहले वाले पक्ष में एक दिन बढ़ा हुआ था तो उसके कारण इसमें एक दिन कम हो रहा है, तो नवरात्र 8 दिन का होगा। खास बात यह है कि इस बार माता का जो वाहन है, माँ डोली पर सवार होकर के आएंगी और डोली पर सवार होकर के जब आती हैं तो कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, देश में कुछ आपदा विपदा आती है, परंतु ये लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए अच्छा होगा, खास करके स्त्री शक्ति के लिए बहुत विशेष होगा। इस बार का जो नवरात्र होगा स्त्री शक्ति के लिए बहुत खास होगा। और शुक्रवार को चूँकि दशमी है तो उनकी विदाई भी डोली पर ही होगी, तो अपने आप में ये बहुत ही एक अच्छा सुखद संयोग है कि आगमन भी डोली पर हो रहा है और विदाई भी डोली पर होगी। इसके बाद में अब आता है कि मुहूर्त, जैसे हम कलश स्थापना करते हैं घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में, तो कलश स्थापना किस समय की जाए, क्योंकि मुहूर्त का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है और मुहूर्त के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका फल अच्छे तरीके से मिल जाता है। इस बार वैसे तो प्रातःकाल सूर्योदय के साथ 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में शुभ चौघड़िया है, इस दौरान करना अच्छा रहेगा। इसके बाद में जो मुहूर्त का है थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का परिहार करने के लिए इसमें कहा गया है, और अगर वो सारी शर्तें देखी जाएं तो उसके हिसाब से एक तो प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक का मुहूर्त अच्छा होगा। इसके बाद में पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के और 3 बजे के मध्य में कलश स्थापना का मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, 11 बजे से लेकर के और 3 बजे के मध्य में। और ये समय अवधि जो है
11 बजे से लेकर के और अपराह्न 3 बजे तक इसमें अभिजीत मुहूर्त भी आएगा और चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ, 3 ये अच्छी चौघड़ियाँ होंगी। तो इसलिए ये समय जो होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान हम प्रतिष्ठानों में या घरों में स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त बहुत विशेष स्थान रखता है, अहम स्थान रखता है। और इसके बाद में जो है कलश स्थापना करने के बाद में प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से हमें माँ को धूप, दीप, स्नान इत्यादि करा करके और उनको भोग अर्पण करना चाहिए, नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, नाना प्रकार के फल अर्पण करना चाहिए और अपनी कामना अनुसार भी माँ को चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, जैसे जिसकी कामना हो। क्योंकि मातृशक्ति, माँ दुर्गा की पूजा एक ऐसी पूजा है जो हर कामना के लिए, उनका मातृवत भाव होता है माता का, तो हर कामना के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आदमी इस पूजा को कर सकता है। अपनी जिस हिसाब से क्षमता हो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवाण मंत्र की माला जप करें। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो केवल सुबह शाम माँ को धूप दीप करें, स्नान कराएं, भोग लगाएं और आरती करें, इतने से भी पूर्ति हो जाती है। और साथ साथ में संयम, हो सके तो भूमि पे शयन करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति व्रत रह सकता है, पूरे 9 दिन व्रत रहता है तो रहे। अगर असुविधा हो तो एकाहारी रह करके भी कर सकता है, लेकिन इस दौरान तामसी चीज़ों का पूर्ण रूपेण परिहार करना चाहिए, पूर्ण रूपेण परित्याग करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाला, लहसुन, प्याज इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं वो करना चाहिए। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए और साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। शुद्धता से देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। जितनी हम शुद्धता रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना हम निकट रहेंगे माता के। तो इसलिए नियम संयम करके और इस तरह से 9 दिन तक करना चाहिए। इस बार जो अष्टमी तिथि का जो व्रत होगा वो 13 अक्टूबर को होगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को नवमी है और 13 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत होगा। क्योंकि कई लोग लास्ट का अष्टमी का व्रत करते हैं या अष्टमी को पूजा करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो उनके लिए 13 अक्टूबर का दिन श्रेष्ठ रहेगा। और अब कलश स्थापना के समय बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि कलश स्थापना में जौ क्यों बोया जाता है और उस जौ के उगने के साथ साथ में, उसके उगने के साथ और उसकी वृद्धि के साथ हम कैसे वर्ष का जो आकलन करते हैं कि आने वाला आगामी वर्ष हमारा कैसा रहेगा, किस तरह का होता है, तो उससे हम उसका परीक्षण करते हैं। दरअसल सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो उस समय जौ की फसल थी। जौ को भी देव अन्न माना गया है और इसी पे पूरी सृष्टि इसी पर निर्भर थी, इसी का आहार होता था। और साथ साथ में जौ को भी ब्रह्मा माना गया। तो ये परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है कि हम जौ बोते हैं, देव अन्न है और उसको ब्रह्मा मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं। तो कलश के नीचे जौ ज़रूर बोना चाहिए। और किस तरह से ये कहा गया है कि जैसे जौ के रंग के अनुसार हम अपना साल का समय जानते हैं कि आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा। अगर जौ का रंग नीचे से पीला, ऊपर से हरा है, आधा पीला है आधा हरा है, तो आप ये समझें कि आने वाला साल हमारे लिए आधा वर्ष ठीक रहेगा, आधा वर्ष थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा, यानी मिश्रित रहेगा। इसी तरह से अगर आधा रंग नीचे का हरा है और ऊपर का पीला है,
तो आने वाला वर्ष हमारे लिए मिश्रित रहेगा। आधा वर्ष यानी प्रारंभ का वर्ष जो है, अगर नीचे जौ का रंग हरा है तो प्रारंभिक वर्ष जो है हमारा, शुरुआत जो है वो हमारी अच्छी होगी। लेकिन जो आधे वर्ष के बाद में थोड़ा सा कठिनता होगी, ऊपर का रंग अगर पीला है। सबसे उत्तम ये माना गया है कि जौ का रंग अगर हरा या सफ़ेद होता है तो वो वर्ष आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जौ के रंगों के अनुसार अपने भविष्य का आकलन आप कर सकते हैं। जौ ज़रूर बोना चाहिए, उससे पता लगता है कि कैसी कृपा दृष्टि हमारी माता जी की हमारे ऊपर रहेगी और किस तरह हमारा वर्ष चलेगा। तो इस प्रकार से जौ का रंग अगर हरा हो, सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा साल का साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर नीचे से पीला, ऊपर से हरा हो तो प्रारंभिक वर्ष आपके लिए कष्टदायी होगा। और आधे के बाद आधा वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नीचे का रंग हरा हो और ऊपर पीला हो तो प्रारंभिक वर्ष, आधा वर्ष आपके लिए अच्छा होगा और आधा वर्ष जो है आखिरी का थोड़ा सा कष्टदायी होगा। इस प्रकार जौ बो करके हम अपने उसका आकलन करते हैं। अगली वीडियो में हम और भी कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरह से, मतलब क्या क्या सामग्री अर्पण करते हैं और किस मनोकामना के लिए कौन सी वस्तु माँ को अर्पण करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। प्रत्येक देवी का हर दिन का मंत्र है माँ के 9 स्वरूपों का, तो उस हिसाब से अपनी कामना के अनुसार आप उसको करके और उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।